पानी और दूध मित्रता का परिचायक होता है, लेकिन इस धरती पर ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं कि जिसमें कुछ और मिला हुआ होता है पर दिखाई नहीं देता। तो मैं ऐसे वाहन पर बैठना चाहूँगी जिसके पास ऐसी बुद्धि हो कि पानी और दूध, नीर क्षीर दोनों को अलग अलग करके दिखा दे। तब हंस आगे आया और उसने अलग करके दूध को पी लिया, जो पीछे पानी बच गया उसकी तरफ कहा कि ये रहा जो किसी काम का नहीं है, मूल्यवान जिसको बनाया है दूध ने बनाया था, तो मूल्यवान मैंने ग्रहण कर लिया। और उसके साथ ही सरस्वती माता ने हंस को अपना वाहन चुना। इसके पीछे संदेश ये था कि आपके पास कितनी भी कला हो, बुद्धिमत्ता हो, ज्ञान हो, लेकिन विवेकनी बुद्धि ना हो। दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स हैं, दिखाई देती हैं, जिनको देख करके भ्रम हो जाता है। जब तक आपके पास ऐसी विवेकनी बुद्धि नहीं होगी कि आप नीर क्षीर को अलग अलग कर सकें, तब तक सही निर्णय नहीं ले सकोगे। तो आपको निर्णायक बुद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए कि आप चुन सकें। तो मनुष्य ने वो बुद्धि धारण की है ना। आप लोग देखते हैं कि दूध के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि पानी अलग रह जाता है और पनीर बन जाता है। आप लोग जो कुछ करते हैं उसको जमा देते हैं, उसको दही बना देते हैं, फिर उसके अंदर से मक्खन निकाल लेते हैं, पानी फिर अलग रह जाता है। तो ये बुद्धिमत्ता से आप दूध के नए नए प्रयोग करते हैं। और फिर साथ में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि दूध सदा टिकावा नहीं रह सकता। उसको टिकावा रखने के लिए उसका जो मूल्यवान तत्व है उसको चुन लिया जाए, तो वो घी है। घी जो है उसको कितने समय तक आप रखें सुरक्षित रह जाता है। दूध तो 2-3 दिन के बाद में गड़बड़ हो जाता है, और फिर प्रिजर्व करें महीना तक रह जाएगा। ऑस्ट्रेलियन लोग जो दूध भेजते हैं यूरोप में 1 महीने तक का पुराना मिलता है। लेकिन घी, ये तो पुराना घी तो और दवाई बन जाता है। तो जब व्यक्ति के पास में ऐसी बुद्धि होती है कि नीर क्षीर का विवेक रखे और उपयोग जाने कि क्या चुनने लायक है इस दुनिया में, ऐसी ही चीज जिसके पास है उसके ऊपर सरस्वती माता अपनी सबसे बड़ी कृपा करती है। इसलिए वो बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। तो आज एक अवसर और भी है, और वो अवसर ये है हम सब के लिए कि जब इतना बड़ा 25 तारीख को यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि उस दिन पूजन करके शुभारंभ करेंगे हम लोग, निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ही अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ कि उस अवसर के लिए 1.25 लाख रुपए का योगदान मेरी तरफ से रहेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले तो लालच मुझे ही आता है कि मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी योगदान लगना चाहिए। हालांकि मेरा परिवार छोटा नहीं है, आप सब भी तो मेरे परिवार से ही हैं। तो इस कार्य को